वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। सबसे पहले आज हम लेकर आए हैं एक नए जिले का अपडेट है जयपुर स्वायत्त शासन विभाग का। उन्होंने अपना मेरिट लिस्ट जारी किया था और उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। एक ही दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट जारी की जा रही है, अभी एक आध जिला और है जिसका रिजल्ट जिनका मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है। तो हम बात कर लेते हैं स्वायत्त शासन विभाग की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलेगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वही मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वायत्त शासन विभाग की। देखिए 1/9/2022 को स्वायत्त शासन विभाग ने अपना जो 3 गुना का मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया था। देखिए लेखा मैनेजर पे 3 कैंडिडेट को दीपाली श्रीवास्तव, जितेंद्र शर्मा, पिंकी अवाना, स्टेट एमआईएस में भी 3 कैंडिडेट। इस प्रकार से जो भी विज्ञापित पद है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिस्ट जारी की गई थी। और 6/9/2022 को यानी 6 तारीख को मूल दस्तावेज और स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ इन कैंडिडेट को स्वायत्त शासन विभाग का जो हेड ऑफिस है वहां पे इनको अपनी उपस्थिति देनी थी। उसके बाद देखिए स्वायत्त शासन विभाग हेड ऑफिस ने अपना रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया है वो एक बार आप देख लीजिए, कहीं आप भी ये गलती तो ना कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना हो तो चलिए चलते हैं हम इसके रिजल्ट की तरफ। ये हमने देख लिया, अब रिजल्ट की बारी है। देखिए ये है रिजल्ट जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो बात कर लेते हैं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर 7 तारीख को ही इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि 6 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, 7 को जारी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज्य स्तर पे जो कैंडिडेट लेने थे उनके स्वीकृत पदों की सेवाएं संविदा पर लिए जाने हेतु जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसके अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता और मानदेय है वो एक बार आपको रिकॉल करवा लेते हैं। देखिए लेखा मैनेजर में 25,000 रुपये मानदेय मिलने वाला। स्टेट एमआईएस मैनेजर पे, स्टेट पे जो एमआईएस मैनेजर है एमसी कैंडिडेट उनको 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा और लेखा सहायक जो है उसको 12,000 रुपये मिलेगा। एमआईएस मैनेजर जो है बीसी कैंडिडेट उनको यहाँ पे 12,000 रुपये मानदेय मिलेगा, यानी स्टेट पे जो है उनका मानदेय यहाँ पे ये रहने वाला है। और अभी 1/3 यानी कि 3 गुना कैंडिडेट को जो बुलाया गया था उनके सारे डॉक्यूमेंट सत्यापन कर लिए गए हैं और नई जो मेरिट लिस्ट है वो बनाकर तैयार कर दी गई है। देखिए हम बात कर रहे हैं ये लेखा मैनेजर के लिए एक ही पद था, इसके लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसमें देखिए पिंकी अवाना, जयसिंह अवाना 15/4/1993 1993 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया पिंकी अवाना को। तो एक छोटा सा मैं आपको देखिए फिर से अपन पुरानी वाली सीट पे चलते हैं। देखिए जयपुर की जो लिस्ट आई थी, देखिए यहाँ आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेखा मैनेजर के लिए दीप्ति श्रीवास्तव, जितेंद्र शर्मा और पिंकी अवाना 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और यहाँ पे जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है पिंकी अवाना का, यानी कि 3rd पोजीशन पे जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो ये है। यानी कि इनका सिलेक्शन इसलिए हुआ है कि ये जो कैंडिडेट है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 2 जो कैंडिडेट हैं ये दोनों कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए होंगे, इसलिए 3rd कैंडिडेट को यहाँ से ले लिया गया। अगर दीपाली श्रीवास्तव ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए यहाँ आते तो इन दोनों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम रहता है, दोनों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। यानी कि दीपाली श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, इसलिए पिंकी अवाना को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। ये आपके साथ भी हो सकता है। आप इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए, चाहे आपका किसी भी पोजीशन पर नाम हो, चाहे 3rd पे हो, 5th पे हो, चाहे 15 पे जो हो, किसी भी पोजीशन पे आप एक बार आपका जो कार्य है वो आप जरूर करें। जैसे यहाँ पे देखिए चमत्कार होता हुआ पिंकी अवाना को यहाँ पे मिला है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जैसे स्टेट एमआईएस मैनेजर हैं, स्टेट एमआईएस मैनेजर पे लिया है रचना सैनी को। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रचना सैनी यानी कि नाजमीन खान, अफजल खान जो कैंडिडेट है वो वहां पे उपस्थित नहीं हुए थे और हो सकता है ये दोनों कैंडिडेट आए हो, रचना सैनी और सांवरमल यादव, यानी कि सांवरमल यादव से ऊपर रचना सैनी है। तो अगर ये कैंडिडेट यहाँ आए हैं दोनों, इसलिए रचना सैनी का पहले हो चुका है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं लेखा सहायक की। तो लेखा सहायक में बात करें तो देखिए करण और मुकेश कुमार शर्मा इन दोनों कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे प्रोविजनल लिखा हुआ तो कुछ इश्यू होगा, इसलिए अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। करण और मुकेश कुमार शर्मा का हुआ। तो लेखा सहायक में हम बात कर रहे हैं, देखिए लेखा सहायक में करण और मुकेश दोनों कैंडिडेट का हो गया। हो सकता है 6 कैंडिडेट वहां उपस्थित हुए हो और इसमें सीरियल नंबर से पहला और दूसरे कैंडिडेट आए हो, तो इन दोनों का सीक्वेंस से सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन हालांकि देखिए अभी शेरली खंडेलवाल
ये जो कैंडिडेट है ये वेटिंग लिस्ट में है और बाकी जो कैंडिडेट है वो भी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन सबसे पहले ये है जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन करवाए होंगे। तो ये क्यों है, देखिए यहाँ पे प्रोविजनल लिखा हुआ है, इसका मतलब इन कैंडिडेट के कुछ ना कुछ इश्यू है, वो इश्यू नीचे लिखा हुआ होगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार क्रम संख्या 2 यानी कि 2 पर अंकित श्री मुकेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत बीकॉम की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की जांच संबंधी विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कराया जाना है। यानी कि इन कैंडिडेट का मार्कशीट हो सकता है अदर स्टेट का हो या फिर कोई डाउटफुल केस हो, इसलिए चयन समिति द्वारा इनको रिकमेंड किया गया है कि इनकी जो मार्कशीट है वो एक बार दस्तावेज सत्यापन हो जाने के बाद यानी अंक तालिका और प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के उपरांत ही श्री मुकेश कुमार शर्मा को लेखा सहायक के पद पर संविदा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। यानी कि इनको अभी प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया है, जब इनके दस्तावेज सत्यापन यूनिवर्सिटी द्वारा और संबंधित विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय की इनकी बीकॉम की डिग्री है वो होने के बाद ही इनको लिया जाएगा। कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, सर फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो ये साक्षात मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रमाण देख लीजिए कि इस प्रकार के अगर कोई कैंडिडेट है जो अगर कूट रचित कुछ डॉक्यूमेंट लेके आए हैं तो उन पर कार्रवाई होना लाजमी है, वो होगा। तो अच्छा है, ये डिपार्टमेंट ने लिखा है, अगर इनको कोई डाउट हुआ होगा या फिर कोई अदर स्टेट का होगा तभी इनको डाउट हुआ या जो भी है, मैं चाहूंगा कि अच्छा हो इनके साथ और इनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, इसलिए इनको प्रोविजनल में रखा गया है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमआईएस मैनेजर में जो कैंडिडेट है। एमआईएस मैनेजर में देखिए 4 पद हैं और इसमें लिया है पुष्पा चौधरी, आशा चौहान, हर्षिका शर्मा, विजय सिंह राठौड़। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आशा चौहान, पुष्पा चौधरी, हर्षिका शर्मा और विजय राठौड़, ठीक है, चारों कैंडिडेट एक ही सीक्वेंस में, यानी कि चारों आए हैं और बाकी बैटिंग में है, तो इनको यहाँ पे ले लिया गया है। और इस प्रकार से कट ऑफ की हम बात करें तो देखिए लेखा मैनेजर के जो परसेंटेज है वो 53.25 गए हैं, स्टेट एमआईएस के 89 परसेंटेज पे मेरिट गई है, लेखा सहायक के 80 पे गई है और एमआईएस मैनेजर जो बीसीए हैं उनकी 79 और 80.88 मेरिट इनकी गई है। तो आप सभी को प्रगति एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और आपको उपरोक्त अनुसार जो लेखा मैनेजर, स्टेट एमआईएस मैनेजर और लेखा सहायक और एमआईएस मैनेजर के विज्ञापित पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्ति हेतु चयन किया जाता है। चयनित एवं पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्रत्यक्ष से जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको प्रत्यक्ष से आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे कि आपकी यहाँ पे नियुक्ति हो चुकी है। तो आप सभी को फर्स्ट रिजल्ट की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। लव यू ऑल।